नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट इन कार्डियोलॉजी, हार्ट केयर, जबलपुर। मैं पिछले 25 वर्षों से भी ज़्यादा समय से हार्ट पेशेंट्स का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेनली ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स और हार्ट की पंपिंग में कमी होने वाले पेशेंट, हार्ट वीक हो जाता है, उसको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर घर में बहुत सारे, हर आसपास बहुत काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हमारे उपलब्ध होते हैं और ये सारे रोग जानलेवा होते हैं अगर इमरजेंसी हो जाए तो। नहीं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो अफेक्ट करते ही। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास इन चीज़ों के लिए उपलब्ध, इन बीमारियों के लिए उपलब्ध क्या क्या रेमेडीज़ हैं, किन किन रेमेडीज़ के ज़रिए हम ये इलाज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए, ये जो ब्लॉकेज हैं ये वेसल्स में, बड़ी वेसल्स में और ये उसके आगे छोटी वेसल्स, जैसे कोई झाड़ी नुमा वो होता है स्ट्रक्चर, ऐसे एक के बाद एक डिवाइड होते रहते हैं और इनमें सभी में ब्लॉकेज डेवलप होते हैं। अगर हम इनका सर्जिकल इलाज कराते हैं तो आप इस बात को गौर से सुनिए, सिर्फ हम ये मेजर वेसल्स में ही कर पाएंगे, जो बड़ी वेसल्स में ब्लॉकेज होते हैं। छोटी वेसल्स के ब्लॉकेज का इलाज अभी लेटेस्ट जो नया आया है वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसे EECP कहते हैं, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, या फिर एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन मतलब बाहर से हम काउंटर पल्सेशन देते हैं और हार्ट को असिस्ट करते हैं। अब आप ये समझ लें, मैं बाईपास सर्जरी के बारे में विस्तृत रूप से एक वीडियो बना चुका हूं, जिसके बारे में आपको काफ़ी हद तक जानकारी, हमारे चैनल आप देखें, उसमें आपको बाईपास सर्जरी और ECP का कंपैरिजन, कि क्यों ECP स्टेबल केसेस में, जो केवल इमरजेंसी में नहीं है, स्टेबल केसेस में क्यों बेहतर है, ये आपको उसमें बताया हुआ है। अब पूरा चित्रण मैंने डिटेल में उसको आप किया है, आप उसको समझिए। अब आज मैं आपको बताता हूं कि जो दूसरा इलाज उसका सर्जिकल एंजियोप्लास्टी, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, वो स्टेबल केसेस में क्यों बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है और क्यों ECP उससे बेटर है। इमरजेंसी में तो अभी भी एंजियोप्लास्टी की सलाह मैं भी दूंगा, इमरजेंसी में ECP नहीं किया जा सकता, लेकिन इमरजेंसी के केसेस 2 से 4% ही होते हैं। मेनली केसेस 90-95% जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ऐसे समय अगर ECP का ट्रीटमेंट करा लिया जाए, जिन्हें दर्द होता, थोड़ा चलने में दर्द होता, दर्द नहीं भी हो रहा तो टेस्ट में, रिपोर्ट में खराबी आ गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, डायबिटिक केसेस हैं, महिलाएं मरीज हैं, ये सारे लोगों में ECP का ट्रीटमेंट कराने से किसी बिना नुकसान के, किसी बिना सर्जरी के, बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के, बिना हॉस्पिटलाइजेशन के लाइफ इंप्रूव की जा सकती है। अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम ECP का इलाज करते हैं, और आपको ये समझा देते हैं कि क्या ज़रूरी है ECP का ट्रीटमेंट करना, और कैसे ECP का जो ट्रीटमेंट होता है वो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी से कैसे बेहतर है। ये जो वेसल्स होती हैं, कोलेट्रल्स, ये डेवलप होती हैं ECP में, ये ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती हैं, हार्ट को मिलने वाली, बिना किसी नुकसान के। ECP के बारे में आपको ये बताना कि किस तरह से किया जाता है, ये मैं, एक मशीन है, इसमें एक पेशेंट बेड होता है और ये पेशेंट की कंप्यूटराइज्ड उसका कंसोल होता है। हार्ट के पेशेंट्स में कफ्स लगाए जाते हैं और कंसोल के ज़रिए हार्ट की रिदम को रीड किया जाता है ECG के ज़रिए, और उसके बीच में डायस्टोलिक फेज में एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ब्लड पंप करता है हार्ट में, और हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी होने से वो कमी जो होती है वो दूर हो जाती है। ये जो एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन है, ये अमेरिकन ट्रीटमेंट है जिसे ECP कहते हैं, और हम सभी इसे बहुत ज़्यादा समय से कर रहे हैं, और सैकड़ों पेशेंट्स में इस ट्रीटमेंट का प्रॉपर हम यूज़ कर चुके हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं। और हमारे यहाँ जो इलाज होता है डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव हार्ट केयर जबलपुर में, वो उसे इम्प्रोवाइज्ड वे में किया जाता है। हम एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें देते हैं,
हम इसमें डिजीज प्रोसेस को भी प्रिवेंट करते हैं। इवन जो एंजियोप्लास्टी करा के आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एंजियोप्लास्टी में क्यों प्रॉब्लम होती है मैं आपको समझा देता हूँ। किस तरह से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि बाईपास सर्जरी जो होती है वो बाईपास सर्जरी किस तरह से की जाती है, पैर की नस निकाल के बड़ी सर्जरी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक उसमें बता चुका हूँ। अब ये बाईपास सर्जरी में जिस तरह से एक सिरा इधर लगाया जाता है, दूसरा ब्लॉकेज के बाद लगाया जाता है, तो ये बड़ी सर्जरी के ज़रिए इसको किया जाता है। इसको क्या हम अवॉइड कर सकते हैं? तो उसके लिए लेस सर्जिकल आया एंजियोप्लास्टी, लेकिन उसमें भी रिस्क और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा मिले। क्या मिले उसमें रिस्क और कॉम्प्लिकेशन? ये देखें कि ये एक मेटल का छल्ला जैसा होता है। ये मेटल का छल्ला जिसे कॉमन भाषा में रिंग कहते हैं, पहले बैलून से इसे फैलाया जाता है, फिर ये मेटल के छल्ले को ब्लड वेसल्स में लगा दिया जाता है। तो ब्लड वेसल्स को ऐसा फैला दिया जाता है। ब्लड वेसल्स लचीली होती हैं तो वो फैल जाती हैं, पर ये ब्लॉकेज जो है वो वहीं रहता है। उसे कुछ कैल्सिफाइड ब्लॉकेज को जरूर रोटा से निकाला जा सकता है, लेकिन ये जो देखिए इस तरह से ये छल्ला, इसमें कुछ मेडिकेशन ब्लड पतला करने की लगी होती है, तो मेडिकेटेड स्टंट बोलते हैं। इस स्टंट को वहां रख देने से बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे मिले जो ये बताते हैं कि ये दोबारा ब्लॉक हो जाता है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं ये दोबारा ब्लॉक हो जाते हैं या फिर ये वापस अपनी जगह आ जाता है। तो इसके लिए बहुत रिसर्च रिपोर्ट हुई और ये बोला गया कि ये तो कई बार टाइम बॉम्ब जैसा एक्ट करता है कि कभी भी आपको हार्ट अटैक दे देगा। केसेस हार्ट अटैक के ज़्यादा मिले उसके बाद, क्या वो इंक्रीज करता है, इस पर भी रिसर्च हुई। फिर ये FDA पैनल जो हमारे अथॉरिटी होती है उनने भी ये कहा कि ये ओवर यूज़ हो रहा है, और कुछ जगह से बोला गया कि स्टेबल केसेस में इनका यूज़ लिमिटेड होना चाहिए, सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में से किया जाना चाहिए। कुछ बनाने वाली कंपनियों ने भी कहा, जैसे कुछ कंपनियां हैं जो बना रही हैं स्टंट, उनने भी कहा कि यस हमें इसमें काफ़ी हद तक ऐसे केसेस मिले कि जो उसको बढ़ा देते हैं, क्लॉट बना देते हैं। तो आज ये बात निकल कर आई जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ECP लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है नॉन सर्जिकल कोरोनरी रिवेस्कुलाइजेशन के रूप में। बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी का बेस्ट और अप्रूव्ड और मान्यता प्राप्त ऑल्टरनेटिव है, और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए नई होप है, एक नई जानकारी है, एक नया ट्रीटमेंट है आपके लिए। और बाईपास सर्जरी को रिप्लेस किया जा सके तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। यह ट्रीटमेंट सभी जगह से अप्रूव्ड है, जितनी बॉडीज हैं उन सभी से, अथॉरिटीज से अप्रूव्ड है, बुक्स में आ चुका है, मेडिकल बुक्स में। अगर कोई आपसे कहे कि ये ट्रीटमेंट कौन सा है, कहाँ है, कैसा है, तो एक ही इलाज है जो अप्रूव्ड है US FDA से, वो ECP। ये देखिए मेडिकल की बुक्स और उसमें ये ECP ट्रीटमेंट आ चुका है। तो इस तरह से आपको ये बताना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए, और वर्ल्ड में क्या इंडिया में बहुत जगह ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब आप ये समझें कि अगर किसी को ब्लॉकेज होते हैं और स्टेबल है, चल फिर रहा है, इमरजेंसी में नहीं है, भागदौड़ में नहीं है, एक्यूट केसेस या हार्ट अटैक नहीं है, तो उसके लिए आपको ECP का ट्रीटमेंट, आप हमें क्वेरी भेजिए, आप हमें अपनी रिपोर्ट भेजिए, हम आपके लिए उसका जवाब देंगे और बेस्ट पॉसिबल वे में, बिना रिस्क के, बिना सर्जरी के, बिना हॉस्पिटलाइजेशन के, बिना बेहोश किए, यह इलाज ECP का ब्लॉकेज और हार्ट की वीक पंपिंग के लिए हम इसे आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। पर सवाल यही है कि इमरजेंसी उस वक्त नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और रेगुलर ये वीडियो देखते रहें, जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। नमस्कार।